तो हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने अगले लेक्चर में सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब हम इसका एक जनरलाइज केस ले लेते हैं जिसमें कोई भी एंगल हो, मतलब कि 1/4 सर्कल हो, 1/5 सर्कल हो, फिर भी आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जनरल केस देखना है और इसका फॉर्मूला जो मिलता है उसको याद रखना है। उसका फॉर्मूला कुछ 2k लैम्बडा बाय आर साइन 5/2 होता है। चलो देखते हैं कैसे आता है। ओके तो हमारे पास ये एक सर्कुलर आर्क है जिसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। तो ये सर्कुलर आर्क पे ये पूरा का पूरा जो एंगल है, इसने जो सेंटर पे कवर किया हुआ एंगल है, इसको हम फाई कहते हैं। तो यहाँ इसको बीच से काट देंगे तो यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये हो जाएगा -5/2 और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये हो जाएगा +5/2। ओके, तो यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ -5/2 और यहाँ से यहाँ है +5/2। ओके, तो यहाँ से हम थीटा एंगल पे, यहाँ से थीटा एंगल पे एक छोटा सा DQ फ्रेगमेंट लेते हैं, DQ चार्ज और DL लेंथ का फ्रेगमेंट लेते हैं। ओके, ये फ्रेगमेंट, इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है D। ओके है, और ऐसा ही इस तरफ भी हम थीटा एंगल पे और DQ चार्ज और DL लेंथ का एक फ्रेगमेंट लेते हैं। ओके, इसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी D। ओके, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इसका ये कंपोनेंट होगा D cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा D sin थीटा। इसी तरह इस D का ये कंपोनेंट हो जाएगा D sin थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा D cos थीटा। तो जो D sin थीटा है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और D cos थीटा सभी DQ चार्जेस के कारण जो D cos थीटा बन रहा है उनको हमें जोड़ना है। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ D cos थीटा, D cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब D तो सबको पता है, K DQ/r² होता है इंटू cos थीटा। अब हमें अगले ही लेक्चर में हमने देखा था कि जो DQ है वो होता है लैम्बडा इंटू DL, और DL भी हमने देखा था कि ये हमारे पास DL है और ये हमारी रेडियस है और ये हमारा D थीटा एंगल है। तो हमें पता है कि DL इज इक्वल टू R इंटू D थीटा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं DQ इज इक्वल टू लैम्बडा R इंटू D थीटा। ओके, तो इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा के लैम्बडा R और यहाँ पे ये R² cos थीटा इंटू D थीटा। यहाँ से R R कैंसिल हो जाएगा तो यह बचेगा ये के लैम्बडा बाय R इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा D थीटा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो लिमिट है -5/2 से लेके +5/2। ओके, तो हमारी लिमिट रहेगी -5/2 से लेके +5/2। ओके, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्बडा बाय R और फिर ये cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin थीटा। लिमिट है -5/2 से +5/2 तक। तो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय R और ये फर्स्ट sin 5/2 के माइनस sin -5/2। ओके, तो इसको हम पीछे लिखते हैं। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्बडा बाय R, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा, लिमिट है -5/2 से +5/2 तक। ओके, तो ये के लैम्बडा बाय R sin 5/2 माइनस साइन में -5/2। अब हमें पता है
कि जो साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लेमड़ा बाय आर साइन 5/2 माइनस, ये साइन माइनस 5/2 हो जाएगा माइनस साइन 5/2। तो यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस 5/2। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के लेमड़ा बाय आर साइन 5/2 प्लस साइन 5/2। मतलब कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क के सेंटर पे हो जाएगी 2k लेमड़ा बाय आर साइन 5/2। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी किसी के भी लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सेमी सर्कल के लिए निकालते हैं, तो सेमी सर्कल के लिए जो फाई है वो फाई हो जाएगा 180 डिग्री। तो ई नेट हो जाएगा 2k लेमड़ा बाय आर साइन 180/2, मतलब कि 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, मतलब कि आंसर आ जाएगा 2k लेमड़ा बाय आर। वैसे ही हम क्वाड्रेंट के लिए निकाल दें, स्पेलिंग जो भी होता है उसके लिए फाई 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट के लिए फाई 90 डिग्री होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2k लेमड़ा बाय आर। क्वाड्रेंट मतलब ये ऐसा जो होता है ना, ये ऐसा कुछ होता है ना, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसके कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे फाई 90 डिग्री होता है, तो साइन 90/2 मतलब कि साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा √2 के लेमड़ा बाय आर। ओके, तो ऐसे आप अदर केसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।